चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपना चैनल में। थंबनेल में आप लोग तो देख लिए होंगे कि क्या है आज का टॉपिक। टॉपिक है कि पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग पर। ठीक है, आजकल बहुत सुनने में आ रहे हैं नार्को टेस्ट, हाँ, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग। क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आराम से आप लीड लगा लीजिए, अच्छे से मोबाइल को कान के पास रखिए और सुनिए। कोशिश करेंगे कि कम समय में इसको संक्षिप्त रूप से अच्छे से जानकारी मिल जाए कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है, क्या है ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ। तो असल में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण, जिसके वजह से ये एक मशीन है, यंत्र है, जिससे अगर आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, उसका पता लगाने की ये एक मशीन है, यंत्र है, प्रक्रिया कहा जाए। ठीक है, आइए आपके भाषा में कुछ भी हो, ये एक प्रक्रिया है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आपका काम है सिर्फ बोलना और मशीन निकालेगा डिसीजन कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो पॉलीग्राफ को, सबसे पहले पॉलीग्राफ को समझेंगे कि पॉलीग्राफ क्या होता है। पॉलीग्राफ में ऐसा फॉल्ट है कुछ कि पॉलीग्राफ में अगर आप चाहें तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप झूठ बोल दिए हैं और उसको सच साबित करना है, तो पॉलीग्राफ में ऐसा हो सकता है, चीट हो सकता है। पॉलीग्राफ में चीट हो सकता है। और लेकिन अगर नार्को टेस्ट में आप आएंगे तो इसमें थोड़ा इम्पॉसिबल है, इसमें चीटिंग बिल्कुल नहीं होता है। और उससे भी आगे अगर ब्रेन मैपिंग को देखा जाए तो ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि इसमें चीट भी नहीं हो सकता है, रिजल्ट भी सामने आ जाएगा अच्छे से और शरीर पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अगर सबसे बेस्ट देखा जाए तो ब्रेन मैपिंग है। पॉलीग्राफ में क्या होता है, पॉलीग्राफ में ये होता है कि आपके चेस्ट पर, आपके ब्रेन पर कुछ मशीनें लगाई जाएगी। अब मशीनें का वायर या जो कुछ भी हो वो लगाया जाता है आपके बॉडी के ऊपर चारों तरफ, और उससे एक पैराग्राफ टाइप का तरंग निकलता है जो कंप्यूटराइज स्क्रीन पर दिखता है या मशीन में दिखता है। अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलते टाइम कुछ ना कुछ बॉडी में घबराहट होता है। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे तो थोड़ा सा घबराहट होता है। तो घबराहट से क्या होगी, बीपी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या जो कुछ भी हो, और आपकी जो बॉडी है, स्किन है, उस पर भी असर आने लगता है, कुछ ना कुछ असर होने लगता है। ब्रेन पर भी कुछ ना कुछ असर होता है, दिल का भी कुछ ना कुछ असर होता है, धड़कन तेज हो जाता है, कम हो जाता है। कब? अगर आप सोचे कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तब अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ परिवर्तन बॉडी में होता है, और वो परिवर्तन के कारण पॉलीग्राफ से पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल से आवाज़ निकालेंगे, आपने ये काम किया है, जी हाँ किया है, एकदम नॉर्मल रहेगी, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं उस टाइम फीलिंग होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बॉडी पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। अगर आप झूठ बोल रहे हैं कि आप वो काम किया और आप बोलना चाह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं किया हूँ, तो कुछ घबराहट होगी जिसके कारण कुछ धड़कन बढ़ सकती है, स्किन पर कुछ इफेक्ट आता है, स्किन में कुछ परिवर्तन होता है, आपकी बीपी में कुछ परिवर्तन होता है, उसके वजह से वो पकड़ा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये पॉलीग्राफ में होता है। लेकिन इसमें ये है, ये फॉल्ट ये है कि अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिए, आपको पता है इस मशीन के बारे में कि इसकी वजह से पता चलता है, तो आपको क्या करना है, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके, खैर मुश्किल है,
मुश्किल है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, आपको एकदम अच्छे से कंट्रोल कर लिया, तब आप 20% चांस है कि आप इसमें धोखा दे सकते हैं मशीन को और झूठ को सच में बदल सकते हैं। 20% चांस है इसमें। अब आएंगे नार्को टेस्ट में क्या होता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि नार्को टेस्ट में आपको सुला दिया जाएगा। खैर, ये सारे टेस्ट करने से पहले आपसे परमिशन लिया जाता है। यह हमारी संवैधानिक या वैधानिक कुछ अधिकार है या कुछ रूल्स नियम है कि इसका परमिशन लेना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के आप कर रहे हैं नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या कुछ भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको परमिशन लेना अनिवार्य है। आप परमिशन ले सकते हैं तभी आप उसको टेस्टिंग में लाएंगे, ठीक है। तब नार्को टेस्ट में क्या होता है कि आपको सुला दिया जाएगा और इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देने पर वो क्या होता है, इंजेक्शन देने पर कि आप बेहोश की हालत में हो जाते हैं और बेहोश की हालत में होने की वजह से अब क्या होता है कि आपका जो इंजेक्शन का काम होता है, आपका ब्रेन का जो आधा पार्ट है, जिस पार्ट में आपका मेमोराइज है, जो सोचने की क्षमता है, जो सोचने वाला पार्ट है, याद करने वाला पार्ट है, ठीक है, जो आइडिया जाता है इधर उधर से, वो वाला पार्ट का कनेक्शन ही टूट जाता है नार्को टेस्ट में इंजेक्शन देने के बाद, और आप बेहोशी की हालत में रहेंगे। और जब ये सब सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगा, सोच नहीं सकते, कहीं आइडिया नहीं है, ये सारा कनेक्शन ही ब्रेन का आधे पार्ट का खत्म हो जाता है, तो उस टाइम जो पूछा जाएगा तो सच रहेगा वहीं आप बोल देंगे। तो इसमें तो इम्पॉसिबल है कि आप इसमें इम्पॉसिबल है कि आप झूठ को सच में बदल सकते हैं। नहीं, अगर आप इसमें सही ही रिजल्ट आता है। अगर आप सच बोलेंगे तो सच बोलेगा, अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ आएगा। उसमें इसमें सही रिजल्ट आता है क्योंकि आधा पार्ट ही, वो कनेक्शन ही टूट जाता है, वो ब्रेन का आधे पार्ट का कनेक्शन ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप सच बोल देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें खतरा है। खतरा ये है कि मान लो इंजेक्शन आपको दिया और आपके शरीर को, मान लीजिए सबका शरीर का इंजेक्शन, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करने की क्षमता अलग अलग होती है, या ये अधिक मात्रा में हो गया, हाँ, तो इसमें खतरा है कि आप सोए भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रिक्स है। बट श्योरली ये बात है कि आप, इसमें रिक्स है, लेकिन ये बात है कि आप को अगर ये टेस्ट किया जाए तो बहुत सारी आपके शरीर की कैपेसिटी के अनुसार चेक किया जाएगा कि आपके अंदर क्या क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार ही डोज दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा तो मान लीजिए इसमें रिस्क है, लेकिन रिजल्ट सही आता है। अब आता है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि ब्रेन मैपिंग में आपको, ये सबसे अच्छा है, ना इस पर कोई इफ़ेक्ट है, ना आपका कोई नुकसान है, मतलब इससे कोई खतरा भी नहीं है और रिजल्ट भी सही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान होशो हवास में रहता है। ब्रेन मैपिंग में इंसान होशो हवास में रहता है और उसके माइंड के ऊपर क्या होता है, कुछ मशीनें तरीका से लगाए थे, वायर मशीन सब लगाया जाता है और उसका कनेक्शन मशीन तक होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आपका ब्रेन में जो वे तरंग होती है उसको ये पकड़ता है, ठीक है, इसको कैप्च करता है ये। आप जैसे ही कुछ भी बोलते हैं, जैसे ही आप कुछ भी बोलते हैं, यानी आप सच बोलेंगे, मान लीजिए आप खाना खा कर आए हैं, आपसे पूछा गया खाना खाए हो, जी हाँ, यानी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ा, खाना खाए हो, जी हाँ, क्लियर आ गया। अगर आप, पूछा गया आपसे कि आप खाना खाए हो और आप खाए हैं और बोलना चाह रहे हैं कि नहीं हम नहीं खाए हैं, मतलब झूठ को सच बताना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको, जैसे ही आप झूठ बोलने की कोशिश करें तो माइंड में कुछ पीछे बैकअप जाएंगे, सोचेंगे, जैसे ही सोचेंगे वो वे चलने लगेगा, वे से पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, वे इधर से उधर बढ़ जाएगा, मतलब लंबाई के अनुसार बढ़ जाता है वे, वो तरंग बढ़ जाएगा तो पता चल जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप पिछले कोई कांड किए हैं, क्रिमिनल, आप कोई क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, उससे सच्चाई उगलवाना है, किया है कि नहीं किया है, तो जैसे ही आप बंदूक से मारे, तो जैसे ही बंदूक का नाम सुनेगा उसके माइंड में पीछे जाएगा कि हाँ भाई बंदूक, मैंने इस बंदूक से मर्डर किया, तो क्या होगा, वे बढ़ जाता है, उसका तरंग क्या होता है, बढ़ जाता है,
तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है, ब्रेन मैपिंग से पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, और इसमें कोई खतरा नहीं। देखो, हो सकता है कि आने वाली समय में ब्रेन मैपिंग को अनिवार्य कर दिया जाए कि सही समय पर कम समय में सही रिजल्ट सामने आ जाए। हो सकता है। कुछ टाइम पहले एक बार हुआ था कि ब्रेन मैपिंग पर ही सजा दिया गया था, लेकिन वो सजा बाद में कैंसिल हो गया था। कोर्ट में ब्रेन मैपिंग हुआ था और उसमें सजा दिया गया था, बाद में सजा कैंसिल हुआ था। ब्रेन मैपिंग ऐसे हुआ था, एक शॉर्ट स्टोरी रियल स्टोरी आपको बताते हैं। ब्रेन मैपिंग पहले भी हो चुका था। अभी तो आप नार्को टेस्ट ये अभी नाम सुन रहे हैं, लेकिन ये पहले भी हो चुका था। पहले कब हुआ था, एक मतलब जेन्युइन नाम नहीं लेंगे, किसी राज्य जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना बताएंगे कि एक लड़की थी, एक लड़का था। ठीक है, दोनों बचपन से साथ में रहते थे। दोनों लोग साथ में रहते थे और साथ में रहने के बाद वो लोग आपस में प्रेम हो गया। जो कुछ भी हुआ अपने अपने पेरेंट्स से बता दिए। पेरेंट्स भी राजी हो गए, चलो कोई बात नहीं, शादी वादी हो जाएगी। पेरेंट्स भी राजी हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों लोग क्या किए कि पढ़ाई करने के लिए अदर जगह पर गए। एमबीए करने के लिए गए, एमबीए करने के लिए गए, दोनों लोग चले गए। ठीक है, वहाँ पर अच्छे से रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अब इस लड़की को किसी और लड़के से प्रेम हो गया। तो इसको ऐसा लगा कि मेरे साथ जो है, जिसके साथ से पहले से प्रेम था, उसके साथ से सही नहीं है, अब इसके साथ सही है। ऐसे ही रिश्ते चले आपस में दोनों का। तीसरा समझ गया। समझते समझते पता चला एक दिन कि ये दोनों भाग गए। जिससे नए मुलाकात हुई थी, जो कॉलेज में मुलाकात हुआ था एमबीए करने के दौरान, पुराने वाले को छोड़कर ये भाग गए। कुछ दिन बाद पता चलता है, कुछ दिन बाद ये अपने पेरेंट्स को फ़ोन करता है, जो पुराने वाला है। पेरेंट्स को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। घबरा गया ये। तो इसको बुलाया गया। इसको कौन बुलाया? इसको वो लड़का है, वो लड़की बुलाए, किसी मंदिर में बुलाए। मंदिर में बुलाए, उस टाइम सीसीटीवी कैमरा वैमरा कुछ नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। मंदिर में बुलाए और इसको प्रसाद दिए, और प्रसाद खाने के बाद इस लड़का का डेथ हो गया। कौन लड़का? पुराने वाले लड़का का डेथ हो गया। उसके बाद कंप्लेन हुआ, शिकायत हुआ, पुलिस दर्ज की, डरवाई पुलिस, कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उस टाइम को ना सीसीटीवी कैमरा था, ना कोई प्रूफ था, कोई प्रूफ नहीं था। उस टाइम ये हुआ था, ब्रेन मैपिंग हुआ था उस टाइम। तो उस टाइम ब्रेन मैपिंग हुआ था लड़की लड़का का, लड़की या लड़का के किसी एक का हुआ था शायद, उतना मुझे याद नहीं आ रहा है कि या लड़की या लड़का किसी एक का हुआ था। उसमें हुआ तो पता चल गया सच क्या है झूठ क्या है। जैसे ही प्रसाद का नाम लिया, वे खड़ा हो गया, वे का लंबाई बढ़ गया, पता चल गया ये झूठ बोल रही है। जैसे ही प्रसाद का नाम लिया कि उसमें आर्सेनिक मिलाया गया था, प्रसाद में आर्सेनिक मिला हुआ था, जिसके कारण लड़का का डेथ हो गया। अब क्या हो, उसके कारण उसको सजा दी गई, बट कोर्ट इसको मतलब कि नहीं स्वीकार की और उसे बाद में कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना टॉपिक रहा अपना कि ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और क्या है, पॉलीग्राफ। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको जरूर कुछ समझ में आ गया होगा। तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आगे क्या होगा, कोर्ट के लिए कोई, या ये लागू होना चाहिए कि नहीं, ये खराब है कि सही है, इसका क्या असर हो सकता है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के लिए जो टॉपिक आएगी, अच्छे से प्रयास करेंगे कि कुछ और बेहतर तरीक़ा से थोड़ा संवैधानिक बात लेकर आएँ इसमें, ताकि अच्छे से पता चले कि क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसके आगे लेकर, कोर्ट में इसका वैलिड होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।